ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण श्लोक संख्या 16। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। भगवान कह रहे हैं कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। जो सात्विक सत्वगुण में जो कर्म किया जाता है उसका फल निर्मल होता है, शुद्ध फल होता है। रजसस्तु फलम दुखम। रजोगुण में जो कर्म किए जाते हैं उनका फल दुख होता है और अज्ञानम तमसा फलम। तमोगुण में जो कर्म किए जाते हैं उनका फल अज्ञान होता है। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। चला प्रभुपाद की इस श्लोक में तीनों गुणों का वर्णन है। भगवान तीनों गुणों की बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में क्रम से पहले सत्वगुण की बात कर रहे हैं। सत्वगुण में प्रभुपाद लिखते हैं सत्वगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतएव ये मुनिगण, वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं, सुखी रहते हैं। सत्वगुण में कौन लोग कर्म करते हैं? साधु संत मुनि लोग सत्वगुण में कर्म करते हैं, मोह से मुक्त रहते हैं, है ना। तो धर्म के अनुसार जैसे बड़े बड़े राजर्षि, जैसे राजर्षि युधिष्ठिर महाराज, है ना, तो धर्म के अनुसार धर्म के रास्ते पर फूक फूक कर कदम रखते हैं, है ना। तो निर्मल प्राप्त करते हैं, निर्मल गति प्राप्त करते हैं, निर्मल पद प्राप्त करते हैं। राजर्षि राम, है ना। तो ये जो ना ऐसे महान ऋषि हैं जो कि राजा के रूप में भी जो है पूर्ण त्याग का जो है आचरण करते हैं, है ना। तो ये सत्वगुण में किया गया कर्म। भगवान स्वयं अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। कैसे हमें एक एक कदम आगे बढ़ाना है जिसमें किसी प्रकार का पाप कर्म ना हो। शास्त्र, साधु, आचार्य, इनके अनुसार हम एक एक जो है ना कर्म करें, एक एक कदम रखें। तो ये सत्वगुण में किए गए कर्म हैं। अब आगे भगवान ने कहा है रजोगुण का फल क्या है? दुख है। तो प्रभुपाद लिखते हैं लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। ठीक है, दुख के कारण बनते हैं। रजोगुण में जो कर्म किया जाता है वो सुख पाने के लिए किया जाता है, इंद्रिय सुख पाने के लिए किया जाता है। इसे प्रेयस कहते हैं। प्रेयस और प्रेयस, प्रेयस मतलब सत्वगुण में किया गया कर्म है। उसमें शुरू में चाहे तकलीफ हो, शुरू में चाहे विष के समान लगे, लेकिन परिणाम में अमृत जैसा होता है। और रजोगुण में जो किए गए कर्म हैं उसे कहते हैं प्रेयस। प्रेयस मतलब तत्काल इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो, है ना। तो ये शुरू में क्या होता है? अमृत के समान लगता है और परिणाम में क्या होता है? विष के समान होता है। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि रजसस्तु फलम दुखम। रजोगुण में किए गए कर्म दुख प्रदान करते हैं। तो भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। दुख का मतलब क्या है? विफल मतलब उसका फल नहीं प्राप्त होगा। फल क्या? रजोगुण में जो कर्म किए रहे हैं उसका फल कौन सा फल वो चाहते हैं? सुख, भौतिक सुख, है ना, लेकिन वो विफल होता है। विफल मतलब उसको सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। इस भौतिक संसार में लोग सुख के लिए कर्म करते हैं और पाते क्या है? दुख पाते। सुखाय कर्माणि करोति लोगो
है ना। तो सुख पाने के लिए जब कर्म करता है तो व्यक्ति दुख पाता है, ये रजोगुण है ना। तो प्रभुपाद जी इसका ज्यादा वर्णन करते हैं रजोगुण का, है। उदाहरण के लिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई गगनचुंबी प्रासाद बनवाना चाहता है, प्रासाद मतलब हाँ भवन, गगनचुंबी भवन बनवाना चाहता है? क्यों बनवाना चाहता है? भगवान के लिए नहीं, अपने लिए बनवाना चाहता है ना। अब देखो कैसे दुख मिलता है उसको, दुख मिलता है, किस प्रकार दुख मिलता है। वो सोचता है कि मैं एक गगनचुंबी भवन बना करके इसमें निवास करूंगा, तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत कष्ट। इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा मकान, तो चिंता ही चिंता, और कितना सामान जुटाना पड़ता है, कितनी कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, और भवन बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है, वो तकलीफ पहुंचाता है बहुत, मजदूरों को भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। अतएव भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने ये मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है, तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि रजोगुणी कर्म का फल दुख होता है। वो सोचता है कि हाँ मैंने इतना बड़ा मकान बनवा लिया, तो अपने मन के लड्डू खाता है ना, लेकिन ये वास्तविक सुख तो नहीं है ना। अच्छा, अब तमोगुण का, तमोगुण का फल क्या है? भगवान बताते हैं अज्ञान। इसको प्रभुपाद जी बहुत विस्तार में बताते हैं तमोगुण का। जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतः उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है ना। तमोगुण में क्या है? शुरू में भी दुख और बाद में भी दुख। तो सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में आप अंतर देख सकते हैं। सत्वगुण में क्या है? शुरू में दुख है, शुरू में चाहे विष के समान लगता है और परिणाम अमृत के समान होता है। रजोगुण में क्या होता है? शुरू में अमृत के समान होता है और परिणाम में विष के समान। और तमोगुण में हाँ, शुरू में भी विष के समान, परिणाम में भी विष के समान, है ना। तो वही प्रभुपाद लिखते हैं, पशु जीवन सदैव दुखमय है। पशु का जीवन प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या है? दुख ही दुख है। पशु के जीवन में दुख ही दुख है। हाँ, सोचिए पशु के जीवन कितना दुख है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में आपके पास हाथ हैं और पैर हैं, अलग अलग हैं। हाथों से अलग अलग काम कर सकते हैं, पैरों से अलग अलग काम कर सकते हैं। और पशु के जीवन में हाथ नहीं है ना, हाथ नहीं है। सोचिए आप कितना दुख भोगेंगे अगर आपके हाथ बांध दिए जाएं, दोनों हाथ बांध दिए जाएं आपके, आपको कितना दुख होगा। हाथ से जो चीज उठानी है आपको मुंह से उठानी पड़ेगी, है कि नहीं? कितना दुख है, कितना दुख ही दुख है पशु के जीवन में। पशु जीवन सदैव दुखमय है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। तमोगुणी कर्म का फल दुख मिलता है, तो प्रभुपाद जी तमोगुणी कर्म का उदाहरण दे रहे हैं। क्या? पशुओं की हत्या। पशुओं की हत्या, कई प्रकार के तमोगुणी कर्म होते हैं, उनमें से एक तमोगुणी कर्म क्या है? पशुओं की हत्या। इसका परिणाम दुख है ना। अब जैसे पशुओं की हत्या बहुत बड़े पैमाने में हो रही है, तो उसका परिणाम क्या है? हाँ, बड़े बड़े पैमाने पर युद्ध हो रहे हैं, है कि नहीं? जितने बड़े बड़े पैमाने पर पशुओं की हत्या होती है, उतने ही बड़े बड़े पैमाने पर जो है युद्ध हो रहे हैं। हाँ, आगे पशु वधिक ये नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। तो ये नहीं जानते। अब इसकी जो है एक घटना वैसे मैं कई बार सुना चुका हूं कि कितना जो है सूक्ष्म कर्म का बंधन
कि कोई जो है ना व्यक्ति जो है ना जब पशु की हत्या करता है या गाय की हत्या करता है तो कितना उसका जो है कर्म बंधन होता है। सदन कसाई की जो कथा है उसमें ये घटना आती है कि सदन कसाई जो है ना पहले क्या करते थे, मांस बेचते थे और कहीं से भी उनके पास जो है शालिग्राम आ गए, शालिग्राम का पत्थर आ गया उनके पास, तो वो तो जानते नहीं थे, तो शालिग्राम के पत्थर से ही जो है ना वो मांस जो है बेचने लगे, उसको ही उन्होंने अपना बांट बना लिया, भजन बना लिया, बेचने लगे। अच्छा, अब वहां से जो है ना एक ब्राह्मण निकले, बड़े शुद्ध ब्राह्मण थे, तो जब उन्होंने देखा कि अरे ये कसाई कहो या जो भी कहो मांस बेचते थे, काटते नहीं, पशु की हत्या नहीं करते थे वो, कि ये तो जो ना बड़े अशुद्ध कर्म में लगा हुआ है। और शालिग्राम का जो पत्थर है, भगवान है शालिग्राम जी, तो उनको उन्होंने मांस तौलने के काम में लगाया। तो उन्होंने समझाया कि अरे भैया ये शालिग्राम जी हैं और ये जो ना हमें दे दो, हम तो पूजा करेंगे इनकी, तुम क्या कर रहे हो, मांस तौल रहे हो इससे। तो उस कसाई ने दे दिया। लेकिन अब शालिग्राम भगवान ने ना मालूम क्या सदन कसाई के हृदय में ऐसा गुण देखा, इतना सरल भाव, इतना पवित्र भाव था कि शालिग्राम भगवान ने जो है ब्राह्मणों को सपना दिया कि नहीं नहीं वो मेरा भक्त है, मैं उसके हाथ जो मुझे अपने हाथ से वो छूता है वो मुझे ज्यादा आनंद आता है, तुम्हारी पूजा से ज्यादा आनंद मुझे उसके पास रहने में आता है, तो मुझे उसी के पास छोड़ दो। तो ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ब्राह्मण आए और वापस दिया शालिग्राम को, बोले भैया ये भगवान तो जो तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, अब मेरी समझ नहीं आता है कि तुम्हारे अंदर क्या गुण है कि तुम्हारे हाथ से जो है वो स्पर्श प्राप्त करते हैं तो उनको ज्यादा आनंद आता है मेरी पूजा से, अब तुम रखो। अब सदन कसाई को जब पता चला कि ये तो भगवान है शालिग्राम जी, तो उसको तो फिर बड़ी वेदना हुई, अंदर बड़ी गिलानी हुई कि मैं कितना बुरा कर्म कर रहा था। तो फिर उसने शालिग्राम की जो है पूजा करना सीखा और शालिग्राम जी की पूजा करने लगा। अब कुछ दिनों के बाद उसकी इच्छा हुई जगन्नाथपुरी में जो है जाकर के भगवान का दर्शन करूं। तो उन दिनों तो पैदल ही चलते थे, लंबी लंबी यात्रा भी पैदल ही लोग करते थे। तो पैदल जो है ना यात्रा करके और वो जा रहे थे जगन्नाथपुरी। रास्ते में एक गांव पड़ा, तो उस गांव में एक घर में वो ठहरे। तो उस घर में वो पति था और पत्नी थी। तो उस घर में जब वो ठहरे तो रात में जो है ना वो जो पत्नी थी वो बोली, इनसे सदन से बोली कि देखो अभी मेरा पति सो रहा है, अब तुम मेरे साथ पति का व्यवहार करो। तो ये बोले कि अरे मैं तो अभी जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, मैंने तो सब प्रकार के जो है ना जो पाप कर्म वो छोड़ दिए हैं, अब ये मैं ऐसे काम कैसे कर सकता हूँ। तो पत्नी कहती है कि देखो मैंने तुम्हें जो समझाया तुम मेरी बात मानो, अगर तुम्हें मेरे पति का डर है तभी मैं उसको मार डालती हूँ। तो घर में जो है ना तलवार रखी थी, तलवार उसने निकाली और सोए हुए पति को मार डाला, गला काट डाला अपने पति का। बोली देखो अब तुम्हें क्या चिंता है, मेरा पति मर चुका है, अब तुम मेरे साथ पति जैसा व्यवहार करो। अब तो ये और घबरा गई कि ये क्या कर रही है, इसने तो अपने पति की हत्या कर डाली। अब और घबरा गए और वो कहती है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तभी मैं अपना चरित्र और दिखलाऊं तुमको। तो ये तो कुछ समझ नहीं पा रहे क्या करूं। तो उसने जो ना आवाज लगाई, चिल्लाया और सब पड़ोसियों को बुलाया और क्या कहा कि ये मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था और मेरे पति की हत्या कर दी। देखा क्या चरित्र है स्त्री का। हाँ, अपने पति को खुद मारा और उससे कह रही है कि मेरे साथ पति का व्यवहार करो, और फिर उसने क्या इल्जाम लगा दिया कि ये मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था और मेरे पति की इसने हत्या कर दी। अब जो है ना सवेरे
पंचायत हुई गांव में, और भाई स्त्री की बात है, उसी की बात मानेंगे कि यही सही है। ये आदमी तो अजनबी है, हाँ, तो इसकी बात का कौन विश्वास करे। तो उस गांव के जो है अदालत ने फैसला दिया कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाएं। अब इनके दोनों हाथ कट गए। अब वो सोच रहे थे कि जगन्नाथ जी की जो भी इच्छा हो, उनको तो जगन्नाथ जी के दर्शन करना था, तो कटे हुए हाथों से जा रहे हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। अब जगन्नाथ जी जो ना बड़े प्रसन्न थे कि उनका भक्त आ रहा है उनके दर्शन करने के लिए। तो अपने मंदिर में जो है जो पुजारी थे, तो उनको जो है उन्होंने सपना दिया कि हमारा भक्त आ रहा है और उसके स्वागत के लिए चलो तुम लोग, हाँ, पूरा सवारी हमारी लेकर के, हाथी लेकर के, और उसका स्वागत करके और लाओ हमारे मंदिर में ले आओ दर्शन के लिए। अब वहां से जो है ना सब पुजारी लोग आए इनका जो है ना स्वागत करने के लिए, और हाथ कटे हुए इनके, और स्वागत हो रहा है। क्या भगवान की इच्छा है। अब वहां जगन्नाथ जी के दर्शन किए, और अब जैसे दर्शन किए तो इच्छा हुई भगवान के आगे हाथ जोड़ूं। जो भक्त होता है तुरंत भगवान को देखता है ना, तो हाथ फैलते हैं भगवान के स्वागत के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो उनको याद नहीं था कि हाथ कटे हैं। जैसे हाथ फैलाए तो हाथ आ गए, उनके शरीर में हाथ निकल आए, जो हाथ कटे थे हाथ निकल आए। अब बड़ा आश्चर्य हुआ। तो फिर जगन्नाथ जी से उन्होंने पूछा कि प्रभु आप इतनी कृपा कर रहे हो मेरे ऊपर, लेकिन मेरा ऐसा कौन सा कर्म था जिस कारण मेरे हाथ काटे गए। तो फिर जगन्नाथ जी ने उनको सपना दिया, जैसे भी हो बताया। अब सपने में बताया, जैसे भी बताया कि देखो पिछले जन्म में तुम क्या थे, और वो स्त्री क्या थी, उसका पति क्या था, समझ लो। अब इससे आपको मतलब पता चले कर्म की बारीकी देखो कि कितनी बारीक जो है ना कर्म की गति है। तो भगवान बताते हैं कि देखो ये स्त्री जिसने अपने पति की हत्या की है, ये पिछले जन्म में एक गाय थी। आप समझ रहे हैं, पिछले जन्म में एक गाय थी, और इसका जो पति जो बना है इस जन्म में, ये पिछले जन्म में कसाई था। तो ये जो कसाई था ये गाय को काटने के लिए उसके पीछे चल रहा था, और गाय भाग रही थी। गाय अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। तो तुम रास्ते में आ गए, तो तुमको पता था कि वो कसाई है, वो गाय को काटना चाहता है, और गाय अपनी जान बचा करके भाग रही है, और तुमने क्या किया, अपने दोनों हाथों से उस गाय को पकड़ा। अब समझे कर्म की कैसी बारीकी है। तो कसाई ने गाय का गला काट डाला, तो उसका फल क्या हुआ कि उसी गाय ने अब इसका गला काटा, उसी की पत्नी बनी और अपने पति का गला काट डाला। और तुमने उस गाय को पकड़ा था, हाथ से पकड़ा था, तो तुम्हारे हाथ कटे। देखा कितनी कर्म की बारीकी है ना। एक एक कर्म का जो है ना कैसे हिसाब जो है ना चुकता करना होता है, आप सोच लो। तो यहाँ प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं, ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि ठीक है लिख दिया कुछ होता है या कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अगर प्रभुपाद जी लिखते हैं तो ये कोई मतलब वो नहीं है कि अब कुछ कभी होगा या नहीं होगा, हो सकता है नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। निश्चित प्रभुपाद जी बहुत बारीक ये बात जो है बता रहे हैं। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि पशु बधिक ये नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उसका वध करेगा। निश्चित, इसमें कोई दो बातें नहीं है, निश्चित यही होगा, ये हाल होगा, है ना। यही प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, आप मानो या ना मानो। तमोगुण में व्यक्ति जो है ना ऐसे कर्म करता है अज्ञान, वो जानता है या नहीं जानता है, वो कुछ सोचता ही नहीं है, और जानते हुए भी वो चाहता है
भूलना चाहता है, हर चीज को भूल करके वो पशुओं की हत्या करता है। तो क्या प्रभुपाद लिखते हैं, मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है। ये राज्य का नियम है। अब देखो, इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा एक तर्क दे रहे हैं, बड़ा सरल तर्क दे रहे हैं, इसको आप समझो। क्या कोई मनुष्य अगर किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसको क्या दंड मिलता है? प्राण दंड मिलता है। ठीक है, ये मानव समाज में है? ये राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग ये अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। यही नियम परमेश्वर के राज्य में भी है। ठीक है ना, यही नियम परमेश्वर के राज्य में भी है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सही नहीं है। प्रभुपाद जी ने एक जगह बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि जो पशु पक्षी हैं ये भगवान की जो है ना राज्य में क्या है, ये भी एक प्रकार के मनुष्य हैं, लेकिन कैसे? पागल जैसे, है ना। जैसे कि कोई मनुष्य किसी पागल मनुष्य का वध कर दे, हत्या कर दे, और उससे पूछा जाए क्यों तुमने हत्या की, तो आप कहोगे अरे वो तो पागल था, उसका जीवन तो बेकार था, सड़क में पड़ा रहता था, कुछ जानता नहीं, कुछ सोचता नहीं, कुछ करता नहीं है, उसकी हत्या कर दी मैंने। तो राज्य के नियम से क्या होगा? नहीं, मनुष्य की हत्या की है तुमने, है? तुम्हें प्राण दंड मिलेगा, फांसी पर चढ़ाया जाएगा। ये नहीं देखा जाता कि पागल मनुष्य है, आपने सड़क में एक पागल आदमी से उसकी हत्या कर दी। तो भगवान के राज्य में जितने पशु पक्षी हैं वो भी क्या हैं? पागल ही है। आपके पास अच्छा दिमाग है, उनके पास अच्छा दिमाग नहीं है ना। तो वो एक पागल संतान है, लेकिन भगवान की संतान है सब। भगवान जो है ना पिता है सब जीवों के, तो वो संतान है ना। तो आप जो है ना अच्छा दिमाग वाले हैं और उनका दिमाग खराब है, पागल हैं, तो अपना सड़क में घूमते फिरते हैं, खाते हैं, सोते हैं, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी हत्या करो। तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है। ये अज्ञान है। तो अज्ञान का फल क्या होगा? अज्ञान होगा। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है ना। प्रभु जी क्या कह रहे हैं? गोवध सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 9:4-64 गोभी प्रीणित मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। दूध पीकर के गाय को मारना मतलब अपनी माता की हत्या करना है कि नहीं। आपने जिसका दूध पिया है वो आपकी माता है ना। सबसे बड़े अज्ञान में है ना। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण 1:19-65 एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगन हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तो इस श्लोक में सबसे पहले क्या क्या है? गो ब्राह्मण हिताय च, फिर जगत हिताय, मतलब भगवान सबसे पहले गौओं का हित करते हैं, ब्राह्मणों का हित करते हैं, तब जगत का हित करते हैं। आप समझे? जगत का हित भगवान करते हैं कैसे? गौओं का हित और ब्राह्मणों का हित करके करते हैं। तो गौओं का ब्राह्मणों का हित ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तब जगत का हित करते हैं, है ना। अगर गौओं का अगर आपने अहित किया तो आप सोच लो कि भगवान के आप कितने बड़े दुश्मन बन गए। भगवान के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तात्पर्य यह है
प्रभुपाद लिखते हैं कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गायें महत्वपूर्ण भोजन की, अतएव इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो प्रभुपाद का ये कहना है कि गायों और ब्राह्मणों के द्वारा ही जगत का हित होता है। कैसे? गायों के द्वारा जो दूध मिलता है, उस दूध से आपके मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु बनते हैं, जिनसे आप आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं। और ब्राह्मण क्या करते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना। दोनों की आवश्यकता है। अगर ब्राह्मण आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन आपको जो है ना गाय का दूध नहीं मिलता, तो आपके वो तंतु विकसित नहीं हो पाएंगे जिनसे हम आध्यात्मिक ज्ञान समझ सकेंगे, ठीक है ना। और अगर ब्राह्मण आध्यात्मिक ज्ञान ना दें, तो गायों के दूध से आपके तंतु तो विकसित हो गए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता है ना। इसलिए दोनों की आवश्यकता है, ब्राह्मणों और गौओं दोनों की आवश्यकता होती है। और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। आधुनिक मानव समाज क्या है? बिल्कुल पशुओं का समाज है, क्योंकि ब्राह्मणों का कोई सम्मान नहीं करता, ब्राह्मणों से कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेना चाहता है, और गौओं का वध कर रहे हैं लोग। तो इसका मतलब क्या है? मनुष्य का जीवन खत्म, अब मनुष्य का जीवन नहीं रहा, केवल मनुष्य का शरीर है, लेकिन जीवन क्या है? पशु का। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो, वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। आजकल की जो शिक्षा है वो कैसी है? मनुष्य को पशु बनाया जा रहा है। प्रभुपाद यही लिख रहे हैं कि आजकल जो शिक्षित लोग हैं, आजकल के जो शिक्षित लोग हैं वो पशु हैं। क्यों पशु हैं? क्योंकि वो ऐसे आचरण कर रहे हैं जिनसे कि उनको पशु बनना है। पशु बनना चूंकि निश्चित है, इसलिए उनको पशु, प्रभुपाद जी उनको पशु कहते हैं। अगर अगले जन्म में पशु बनना निश्चित है किसी का, तो आप क्या कहोगे? पशु ही। अगर आप आगे की दृष्टि देखते हैं कि भाई आगे है कि नहीं, तो ये पशु, आज की जो शिक्षा है लोगों को पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती है। निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण और तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। ये अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। एकमात्र यही विधि है रक्षा करने के लिए, और कोई दूसरी चीज नहीं। प्रभुपाद जी को इसलिए क्या कहा जाता है? प्रभुपाद को संपूर्ण जगत का रक्षक कहा जाता है। यदि हम सात्विक और निर्मल फल पाना चाहते हैं तो क्या करें? तो हरे कृष्ण का कीर्तन करें, राम हरे हरे। तो ये जो है इतना सरल है, आप किसी भी समय आप बोल सकते हो, किसी भी स्थान पर आप कर सकते हो। और मनुष्य का शरीर जिसको प्राप्त हुआ है वो इसको कर सकता है। तो हर कोई कर सकता है, हर समय कर सकता है, हर स्थान में कर सकता है। और जीवन को कैसा बना सकता है? सात्विक बना सकता है। ये सुकृत कर्म है, सुकृत कर्म है, ये पुण्य कर्म है हरे कृष्ण का कीर्तन। और देखो प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जब ये आंदोलन फैलाया तो तेजी से ये आंदोलन फैला अमेरिका में और लोगों का जीवन शुद्ध होने लगा। उनका मांसाहार छूटा, उनका नशा छूटा, निर्मल जीवन निर्मल हो गया। तो ये चमत्कार है। जब सरकार ने देखा, अमेरिका की सरकार ने देखा, इस आंदोलन का स्वागत किया अमेरिकी सरकार ने, क्योंकि अमेरिकी सरकार भी करोड़ों डॉलर खर्चा कर रही थी नशा छुड़ाने के लिए और लोगों का नशा नहीं छोड़ रहा था। तो ये कर्म जो है ना अपने आप में कितना पवित्र है, हरे कृष्ण का कीर्तन। आप सोचो, मतलब
जो लोग भगवान को नहीं भी जानते और वो हरे कृष्णा बोलते हैं, वैसे ही हरे कृष्णा बोलते हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं कि हरे कृष्णा क्या होता है, तो भी इसमें कितना पुण्य है, कितना पुण्य है कि उनका जीवन पवित्र होता है। जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में इस आंदोलन को फैलाया था तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये भगवान का नाम है। वो कीर्तन करते थे, कीर्तन कराते थे, हिप्पी लोग नाचते थे। हाँ, कुछ अच्छा लगता है, क्या है वो नहीं जानते क्या है, लेकिन अच्छा लगता है तो नाचते थे। और प्रभुपाद जी ने नियम बनाया था कि टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में 2 बजे से 5 बजे तक ये कीर्तन करते थे। 2 बजे से 5 बजे तक काफी भीड़ होती थी, क्योंकि वही समय होता है कि धूप लेने के लिए लोग आते, ज्यादा से ज्यादा लोग आते। 2 बजे से 5 बजे 3 घंटा प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, है ना। और कीर्तन करते थे और कीर्तन कराते थे, हिप्पियों को नचाते थे। तो वे कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं सोचते थे, लेकिन वो अच्छा लगता था। कुछ संगीतकार थे वहां, तो वो अपना संगीत बजाते थे, संगीत की ध्वनि निकालते थे और प्रभुपाद जी का कीर्तन इस प्रकार से चलता था। इस प्रकार से आंदोलन फैला और आगे चल करके प्रभुपाद ने उनसे नहीं कहा कि तुम ये नशा छोड़ो, तुम ये व्यभिचार और जो है ना मांसाहार छोड़ो। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आपके शिष्य बनने के लिए क्या नियम है? तो जब प्रभुपाद ने कहा कि जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, मांसाहार नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। हैं? देखो, ये सुकृत कर्म का फल जो है निर्मल होता है। देखो कितनी आसानी से फल प्राप्त हो गया है। लेकिन अगर प्रभुपाद जी गए होते अमेरिका में और पहले ही उन्होंने कहा होता कि जुआ छोड़ो, मांसाहार छोड़ो, नशा छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, तो क्या होता? कोई कुछ नहीं है। लोग कहते तुम अमेरिका छोड़ो। प्रभुपाद जी को जवाब मिलता कि आप अमेरिका छोड़ो। लेकिन प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं छुड़ाया, केवल जोड़ा। प्रभुपाद ने क्या कहा? कुछ मत छोड़ो, जोड़ो, हरे कृष्ण महामंत्र को जोड़ो। और हरे कृष्ण महामंत्र को जोड़ा, उन्होंने फिर नशा छोड़ा, जुआ छोड़ा, व्यभिचार छोड़ा, मांसाहार छोड़ा, है ना। ये देखो प्रत्यक्ष परिणाम प्राप्त हुआ है। तो ये जो है ना शक्ति है। प्रभुपाद जी के पहले बन महाराज, उनके गुरु भाई थे, तो वो गए थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो प्रभुपाद के गुरु थे, उन्होंने पहले अपने शिष्य बन महाराज को भेजा था। और बन महाराज बड़े विद्वान थे, बहुत विद्वान थे वो बन महाराज। और वहां के जो है ना लंदन में या इंग्लैंड में गए थे वो, तो वहां के ड्यूक ने उनसे मांग करी कि मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूं, मैं कैसे ब्राह्मण बन सकता हूं? तो उन्होंने उनको उत्तर दिया कि नशा छोड़ो, जुआ छोड़ो, मांसाहार छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो। तो बोला कैसे छोड़ सकता हूं मैं? अगर आप मुझे ब्राह्मण बना सकते तो बना दो ब्राह्मण, ये चीजें नहीं छोड़ सकता मैं। आप समझे? तो ये अंतर था। प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से आंदोलन नहीं शुरू किया कि तुम जुआ छोड़ो, नशा छोड़ो, मांसाहार छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो। इस प्रकार से आंदोलन नहीं शुरू किया उन्होंने आंदोलन फैलाया कैसे? जोड़ो। जब प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे तो उनके सामने ही हिप्पी लोग जो है नशा करते थे, उनके सामने ही व्यभिचार करते, नशा करते। प्रभुपाद ने जो है ना चिंता नहीं की, उन्होंने कीर्तन ही किया, कीर्तन ही कराया, धैर्य के साथ कीर्तन कराया। और देखो क्या परिणाम प्राप्त हुआ। इतना शुद्ध जीवन है उनका कि जो भारतीय ब्राह्मण है ना, तो वो भी उतने शुद्ध नहीं है जितना उनका शुद्ध जीवन है। और इतना शुद्ध जीवन है कि जितने भी मंदिर पूरे विश्व में इस्कॉन के हैं, आप सोचो कि जब संघ बजता है तो आप अपनी घड़ी मिला सकते हो कि कितना मतलब
समय की पाबंदी के साथ मंदिर खुलते हैं। जबकि और जो पुराने मंदिर हैं, है ना, चूंकि हरि नाम कीर्तन नहीं हो रहा है, तो जो बहुत से पुराने पुराने मंदिर हैं उनका कोई नियम नहीं है कि कब मंगल आरती होगी। हम लोग गए थे ब्रजमंडल परिक्रमा में, तो वहां पर क्षीर सागर नाम का भी एक स्थान है। तो वहां पर हम लोग जब ठहरे तो हम लोगों का मतलब बड़ा पक्का नियम, ठीक 4:30 बजे मंगल आरती शुरू हो गई। अब उस मंदिर के जो पुजारी थे वो वहीं पर अपना सोए पड़े थे। तो भक्त लोग तो बहुत पहले से उठ करके और सब स्नान करके तिलक लगा करके और मंगल आरती शुरू किया। तो जब शंख बजा, हमारा जब शंख बजा और जो है ना कीर्तन शुरू हुआ 4:30 बजे, तो वहां के पुजारी जो है ना फिर उठे जागे, हमारे संग की ध्वनि सुन करके उठे जागे। अब जब जागे तो अब उनको भी जो है ना दिखाना था कि भाई हम लोग भी जल्दी करते हैं मंगल आरती। तो कैसे जल्दी जल्दी नहा करके और उन्होंने शुरू कर दी आरती अपनी, जैसे भी हो, है ना। तो मतलब कहने का है कि कोई भी उनका नियम नहीं है, कोई समय नहीं है कि कब वो मंगल आरती करेंगे। जब मर्जी हो तो मंगल आरती करें। और मंदिर में वो जो है पूजा करते करते वो पान चबाते रहते हैं, सुपारी खाते रहते हैं पुजारी लोग, है ना। तो ये जो है ना अशुद्ध जो है ना जीवन, कारण क्या है कि क्योंकि हरि नाम का कीर्तन नहीं होता है, इस कारण से वो सात्विकता ही नहीं है, तमोगुण भरा है। तो ये जो है ना स्पष्ट जो है ना फल है सात्विक कर्म का। अब हम कुछ पाठ कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण से। भगवान राम जो है भरत जी को कुछ शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे जो है ना धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए मनुष्य को। ये घटना है कहाँ की? चित्रकूट की। चित्रकूट में जब भरत जी आए भगवान राम को लौटाने के लिए, मनाने के लिए कि आप ही राजा हों, और वो राज्य वापस करना चाहते हैं भरत जी। तो इसमें लिखा है, तब शिक्षित बुद्धि वाले अत्यंत धीर भगवान श्री राम ने भरत को इस तरह दुखी होकर विलाप करते देखकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, तम एवं दुखितम प्रेक्ष्य विलपंतम यशस्विनम रामः कृतात्मा भरतम समाश्वासयदात्वान। अब देखो राम कैसे मनुष्य की लीला कर रहे हैं, मनुष्य के रूप में जो है मनुष्य का आचरण सिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भाई ये जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः कोई यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर, काल इस पर खींचता रहता है। यह है निर्मल बुद्धि, निर्मल दृष्टि, जैसे कि हम देख सकते हैं कि संसार में कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। नात्मनः कामकारो हि पुरुषोऽयं मनीश्वरः इतश्चेतरतश्चैनं कृतां करसति। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है। जितना भी आप जोड़ते हो, ये करते हो, वो करते हो, अंत में क्या होता है? विनाश है। हर चीज का संग्रह का अंत विनाश है। लौकिक उन्नति का अंत पतन होता है। जितनी उन्नति करो अंत में क्या होगा? गिरना ही पड़ेगा, पतन होगा। संयोग का अंत वियोग है। जितनी भी जो ना चीजें इकट्ठी होती हैं अंत में अलग होनी पड़ती है। और जीवन का अंत क्या है? मरण है। जीवन का मरण है। सर्वेक्षयांता निचयाम पतनांता समुच्छ्रयाम संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम। हाँ, आप उदाहरण देते हैं क्या? जैसे पके हुए फलों को पतन के सिवा और किसी से भय नहीं है। जैसे ही फल पक जाता है तो क्या होता है? उसको गिरना पड़ता है कि नहीं? निश्चित रूप से उसको गिरना पड़ेगा, पतन होगा, वो पेड़ में लगा नहीं रहेगा, पक गया तो गिरेगा ही। उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्यों को मृत्यु के सिवा और कोई भय नहीं है।
है ना। फल जो है ना वृक्ष में लगा हुआ है तो उसको गिरना ही पड़ेगा एक दिन, वो लगा नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। यथा फलानाम पक्वानाम नान्यत्र पतनात् भयम् एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणात् भयम्। जैसे सुदृढ़ खंभे वाला मकान भी पुराना होने पर गिर जाता है, बहुत मजबूत खंभा है मकान का, लेकिन जब पुराना होता है तो गिर जाता है। उसी प्रकार मनुष्य बुढ़ापे और मृत्यु के बस में पड़कर नष्ट हो जाते हैं निश्चित रूप से। यथागारम दृढ़ स्थूणम जीर्णम भूत्वोपसीदति तथा वसीदन्ति नरा जरा मृत्यु वशं गता। फिर देखिए कितने सुंदर उदाहरण दिए हैं भगवान राम ने। जो रात बीत जाती है वह लौटकर फिर नहीं आती है। जैसे यमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर जाती ही है, यमुना समुद्र की ओर जाती ही है, उधर से लौटती नहीं है। उसी प्रकार से सबको मृत्यु की ओर जाना पड़ता है ना। अत्यति रजनी या तुम साना प्रति निवर्तते यात्ये यमुना पूर्णम समुद्रम उदय कार्णवम। दिन रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसार में सभी प्राणियों की आयु का तीव्र गति से नाश हो रहा है। दिन और रात बीतने के साथ साथ बड़ी तेजी से आयु समाप्त हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य गर्मी में जल को बहुत तेजी से सोखता है, गर्मी में बहुत तेजी से पानी सोखता है, उसी प्रकार से आपकी आयु सूख रही है, समाप्त हो रही है। अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह आयुंसि क्षपयन्त्यासो ग्रीष्मे जलम यवांशवः। तुम अपने ही लिए चिंता करो, भगवान कह रहे हैं तुम अपने ही लिए चिंता करो, दूसरे के लिए क्यों बार बार शोक करते हो। सबसे ज्यादा चिंता का विषय क्या है? आप खुद ही हो। कोई इस श्लोक में स्थित हो या अन्यत्र गया हो, जिस किसी की भी आयु तो निरंतर क्षीण हो ही रही है, कहीं भी है आयु क्षीण हो रही है, इसलिए चिंता करो अपनी, और किसी की क्यों चिंता करते हो। आत्मानं मनु सोचे तुम किमन्यं मनु सोचसी आयुस्तु ह्रियते यस्य इतस्यास्य गतस्य च। मृत्यु देखो अपनी चिंता खुद करो। आप क्यों? मृत्यु साथ ही चलती है। आप जहां चलते हो आपकी मृत्यु साथ चलती है, साथ ही मृत्यु बैठती है। और बहुत बड़े मार्ग की यात्रा में भी साथ ही जाकर वह मनुष्य के साथ ही लौटती भी है। आप कहीं भी गए और लौट करके आ गए तो मृत्यु भी आपके साथ साथ गई थी और साथ साथ लौट करके आ गई, आपके साथ ही रही है मृत्यु। कितना अच्छा है, सोचिए, विचार करने की बात है। ये चिंता की का विषय है ना, देखो चिंता करनी चाहिए। सहैव मृत्युर्व्रजति सह मृत्युर्निषीदति गत्वा सुदीर्घमध्वानम सह मृत्युर्निवर्तते। शरीर में झुर्रियां पड़ गई, सिर के बाल सफेद हो गए, फिर बुढ़ापे से जीर्ण मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट करता है? कौन सा प्रभाव प्रकट कर सकता है मृत्यु से बचने के लिए? गात्रेषु बलिया प्राप्ता श्वेताश्च विसरोरुहा जरया पुरुषो जीर्णा किम हि कृत्वा प्रभावयेन। लोग सूर्य के उदय होने पर प्रसन्न होते हैं और सूर्यास्त होने पर भी प्रसन्न होते हैं। लोग खुश होते हैं, सूर्योदय हुआ खुश होते हैं, फिर सूर्यास्त हो गया बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। सूर्योदय हुआ तो आपके जीवन का एक दिन समाप्त हो गया, और सूर्यास्त हुआ जीवन का एक दिन और समाप्त हुआ। आप खुश हो रहे हो,
इस बात को सोच करके। नदन्ति उदित आदित्य नदंत नंदन्त्य समिते हनि आत्मनो नाव बोध्यन्ते मनुष्या जीविते क्षयम्। किसी ऋतु का प्रारंभ देखकर मानो वह नई नई आई हो ऐसा समझकर लोग हर्ष से खिल उठते हैं। ऋतु आई है, कई बार आ चुकी है ऋतु, और आपका जो आपकी जो आयु है उसके क्रमशः क्षय हो रहा है। ऋतु बदल गई है, आपकी आयु उतनी चली गई है। हृष्यन्ते ऋतु मुखम दृष्ट्वा नवम नवम विभागतम ऋतूनाम परिवर्तेन प्राणिनाम प्राण संशयः। जैसे आपके जीवन में आप मान लीजिए कि 20 साल के हैं तो 20 बार जड़ आ चुका है। 20 बार जड़ आ चुका है, इसका मतलब कि 20 साल आपके समाप्त हो चुके हैं। तो भी आप जो ना ऐसा सोच रहे हैं, ओहो जाड़ा आ गया, जाड़ा आ गया, बड़े खुश हो रहे हैं, है ना। लेकिन आपके जीवन के 20 साल समाप्त हो गए, वो नहीं सोच रहे हैं ना। जैसे महासागर में, अब देखिए प्रभु भगवान क्या कह रहे हैं, जैसे महासागर में बहते हुए दो काठ समझते, लकड़ी, दो लकड़ियां कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और कुछ काल के बाद अलग भी हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री पुत्र कुटुंब और धन भी मिलकर बिछुड़ जाते हैं। अपना बस नहीं है। दो लकड़ियां समुद्र में जो है ना बहती हैं तो मिल जाती हैं, फिर अलग हो जाती हैं, अपना बस तो नहीं है। उसी प्रकार स्त्री पुत्र कुटुंब और धन भी मिल करके बिछुड़ जाते हैं, निश्चित रूप से बिछुड़ जाएंगे। दो लकड़ी एक साथ नहीं रह पाएंगी समुद्र में जब बह रही हैं तो। यथा काष्ठम काष्ठम चाम समेयाताम महार्णवे समेत तो व्यपेयाताम कालम आसाद्य कंचन एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो येषां विना भवः। इस संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। जब जन्म होना है आपका, आप रोक नहीं सकते हैं कि आप कहोगे नहीं इस समय मुझे जन्म नहीं लेना है, नहीं उसी समय जन्म लेना पड़ेगा। मरण भी नहीं, इस समय नहीं मरना है, कुछ और समय चाहिए। डॉक्टर साहब को 1 करोड़ रुपया लो, 10 करोड़ रुपया दे दो कि नहीं नहीं इस समय मुझे नहीं मरना चाहता हूँ, 20 दिन और बढ़ा दीजिए। डॉक्टर क्या करेगा, मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बार बार शोक करता है, उसमें भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी मृत्यु को टाल सके। मरे हुए व्यक्ति के लिए शोक करता है, अपनी मौत को तो टाल नहीं सकते, और मरे हुए व्यक्ति के लिए शोक कर रहे नात्र कश्चिन् यथा भावम प्राणी समति वर्तते तेन तस्मिन् सामर्थ्यम प्रेतस्यात्यनुशोचतः। जैसे आगे जाते हुए यात्रियों के रास्ते में खड़ा हुआ पथिक यूं कहे कि मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे आऊंगा, और उनके पीछे पीछे जाता है। रास्ते में यात्री लोग चल रहे हैं तो रास्ते में खड़ा हुआ पथिक कहता है कि मैं आप लोगों के पीछे पीछे आऊंगा, और उनके पीछे पीछे जाता है। उसी प्रकार हमारे पिता पितामह जिस मार्ग पर गए हैं, जिस पर जाना जरूरी है और जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है, उसी मार्ग पर स्थित हुआ मनुष्य किसी और के लिए शोक कैसे करे। वो मृत्यु के मार्ग पर वो गए हैं और आप भी उनके मार्ग में जा रहे हो, अब दूसरों के लिए शोक क्या कर रहे हो? उस मृत्यु के मार्ग पर जो गए हैं उन्हीं के पीछे पीछे आप भी जा रहे हैं, तो दूसरों के लिए शोक कैसे करते हैं? यथा हितार्थम गच्छन्तम ब्रूयात् कश्चिन् पथि स्थितः अहम् अप्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति एवं पूर्वैर्गतो मार्गं पैतृपेतामहेर्ध्रुवम् समापन्नः कथं शोचेन् यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। जैसे नदी का प्रवाह है, पीछे नहीं लौटता, नदी का पानी जाता है तो पीछे तो नहीं लौटता, उसी प्रकार
दिन दिन ढलती हुई अवस्था फिर नहीं लौटती है। अवस्था जो ढल गई वो लौटेगी नहीं, है कि नहीं? चाहे जितने बादाम खा लो, काजू किशमिश खा लो, एक वो अवस्था जो चली गई है अब लौट करके नहीं आएगी। नदी का पानी जो चला गया है लौट करके नहीं आएगा। उसका क्रमशः नाश हो रहा है। ये सोचकर आत्मा को कल्याण के लिए धर्म में लगावे, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। वैसा पतमान स्रोतसो वा निवर्तिन आत्मा सुखे नियोक्तव्या सुख बाजा प्रजा स्मृता। इस तरह से भगवान का जो है ये उपदेश है, तो इससे पता चलता है भगवान स्वयं जो है धर्म का उपदेश देते हैं कि व्यक्ति जो है ना धर्म के मार्ग में चलते हुए निर्मल बुद्धि प्राप्त करता है, निर्मल गति प्राप्त करता है। तो आज का श्लोक जो है ना यही है, 3 गुणों का भगवान ने वर्णन किया है। और आप अब विचार करो कि आपको किस रास्ते में चलना है। कोई प्रश्न है किसी का? आपका प्रश्न? हाँ, इनका प्रश्न है कि चूंकि कर्म की जो है ना बड़ी जटिलता है और एक चींटी को भी मारते हैं तो उसका भी फल भोगना पड़ता है, तो हमने तो ऐसे बहुत से ऐसे कर्म किए हैं, अब उनसे कैसे छूटें? हमने जो कर्म किए हैं उनसे कैसे छूटें? यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं विशेष रूप से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कोई व्यक्ति कर्म करता है, स्वाद के लिए कर्म करता है, और वैसे कर्म किए जाते हैं, कई कारणों से कर्म किए जाते हैं, और हिंसा तो जरूरी है। आप अगर जीना चाहते हैं तो आपके लिए हिंसा बहुत जरूरी है ना? तो फिर आप जी नहीं सकते। जीवो जीवस्य जीवनम, इस भौतिक संसार में जीवन का सिद्धांत ही है कि आपको दूसरों के जीवन को नष्ट करके ही आपको जीवन जीना होता है, जरूरी है ना? तो इसमें यही समझना चाहिए कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए क्यों हत्या करते, अनावश्यक हत्या क्यों करते हैं, है ना? लेकिन बाकी जितने पाप कर्म हैं, तो अगर हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो भगवान कहते हैं अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ाऊंगा, तुम शोक मत करो। अर्जुन को तो बड़ी चिंता थी कि अभी तो कितनी बड़ी हत्या होनी है, कितना बड़ा संहार करना है ना? और अर्जुन को बहुत चिंता थी। भगवान कहते मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा, तुम शोक मत करो। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की, श्री गौणदाय भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्ण।